हालेलुया पिता, धन्यवाद करते हैं आपका आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मेरे खुदा जो आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमसे किया मेरे खुदा। पिता, आज का जो कलाम है, आज का जो वचन है मेरे खुदा, ये हमारे जीवन में मेरे सामर्थी परमेश्वर 100 गुना फलवंत होने पाए। ये बीज हमारे जीवन में मेरे खुदा नई उन्नति, नई बढ़ोतरी और नए फलों को उत्पन्न करने में मदद करे, सहायता करे मेरे खुदा। हम आपके कलाम को खुदावंद परमेश्वर तन और मन से सुने और समझें मेरे खुदा। हम तेरे वचनों को खाली सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बन सकें, और अपने जीवन में मेरे खुदा हम वो ग्रेस को हासिल कर सकें, हम वो अनॉइंटिंग को हासिल कर सके मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए ठहराई है मेरे पिता धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए परमेश्वर। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हमारे रूह जिस्म जान के ऊपर खुदा आपका कंट्रोल मांगते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आए, गाइड करें, लीड करें हमें। आज का कलाम हमारे जीवन के अंदर बढ़ोतरी और नया उद्धार, नई बेदारी को लेके आए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम कैंसिल करते हैं। दुष्ट की हर एक युक्ति को हम बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज के कलाम के लिए। खुदा का धन्यवाद करते हैं, वो महान सामर्थी परमेश्वर है, वो परोपकारी खुदा है, उसकी दया महान है, वो हमारा उद्धार है, वही हमारी रोशनी है, वही हमारी चट्टान है। हम धन्यवाद करते हैं उसकी एक एक भलाई के लिए जो उसने हमारे जीवन में प्रकट की है। आइए आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 चैप्टर, उसका 8 अध्याय। इफिसियों की पुस्तक 2 का 8 क्या लिखा है? 8वीं आयत हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा उद्धार किसकी वजह से हुआ है, हमारे उद्धार के पीछे क्या कारण था, क्या सोर्स था। हमें जो उद्धार हमारा हुआ उसके पीछे जो अनुग्रह था, उसका सोर्स क्या था, वो कैसे कार्य हुआ, ये सारा कुछ कैसे हुआ। अगर हम पंजाबी में रीड करें तो लिखा है, क्यों जो तुसी कृपा तो विश्वास दे राही बचाए गए, अते ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ नहीं, ਇਹ परमेश्वर दी दात है। हालेलुया। क्यों जो तुसी कृपा तो विश्वास दे राही बचाए गए। हिंदी में पढ़ेंगे, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। अब सबसे पहले विश्वास, फिर अनुग्रह, फिर उद्धार। 3 स्टेप है, विश्वास, अनुग्रह, उद्धार। अब ये विश्वास हमारे जीवन में कहां से आया? उस अनुग्रह से। मनुष्य के जीवन में विश्वास, पिता ने अनुग्रह किया, उसके बाद उद्धार हमारे जीवन में आया। बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने विश्वास के ऊपर एक बहुत अच्छे रीति से अपने आप को ही वो एक लेवल दे देते हैं, एक बैच दे देते हैं। वो अपने आप को ही एक लेवल पर खड़ा कर देते हैं कि हमारा विश्वास तो ये है, और हमने अपने विश्वास से परमेश्वर से ये चीज ले ली। ठीक है, विश्वास परखा जाता है, विश्वास के द्वारा ही उद्धार है, पर लिखा है अनुग्रह ही से। इंग्लिश में पढ़ेंगे, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, एंड दैट्स नॉट ऑफ योरसेल्फ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड।
अगर हमारे जीवन में हम विश्वास से कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना में विश्वास आ रहा है, अगर हमारे जीवन में किसी के भी ऐसे जीवन के किसी भी पहलू में हमारे विश्वास के ऊपर हम अडिग हैं, तो वो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिला है। वो अनुग्रह, वो उद्धार हमारे जीवन में पिता की ओर से आया है। लिखा है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब परमेश्वर की ओर से क्या आता है हमारे जीवन में? विश्वास, और उसके अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। हमारे जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होना, हमारे जीवन के अंदर विश्वास का बढ़ना, विश्वास का फलवंत होना, ये भी एक अनुग्रह है। लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब ये अनुग्रह एक विश्वास को कैसे प्रकट करता है हमारे जीवन में? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम खुदा के सामने बैठते हैं, तब परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है कि हम उसकी हजूरी में, उसकी ग्रेस में जा सकें। अगर हम उसकी हजूरी में, उसकी ग्रेस में, उसके अभिषेक के अंडर नहीं जा पाते, उस अभिषेक के में चल नहीं पाते, तो हम उसके द्वारा कुछ भी हमारे जीवन में हम हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि विश्वास के द्वारा जो उद्धार हमें मिला है वो उसी का अनुग्रह है। हमें अपने आप को हर समय पे, हर पहलू में जांचना परखना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी हम खुद के लिए, किसी के लिए कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास है जो, वो एक अनुग्रह है। कृपा और विश्वास और उद्धार, ये तीनों चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, पर तीनों चीजें पिता की ओर से हमारे जीवन में पूरी होती हैं। पिता ने अनुग्रह किया, विश्वास मनुष्य ने किया। अब तब वो अनुग्रह विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार लेके आया। एक जगह से अनुग्रह निकला, उसको विश्वास मिला, तब उद्धार प्रकट हुआ हमारे जीवन में। फिर क्या लिखा है खुदा के कलाम में? और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे ही मांगने से, हमारे ही प्रार्थना करने से अगर कुछ हो रहा है, अगर हमने अपना उद्धार अपने जीवन में ले लिया, तो ये विश्वास, ये उद्धार, ये अनुग्रह, ये हमारे बस का नहीं है। ये परमेश्वर का दिया दान है। पंजाबी में लिखा है, यह परमेश्वर दी दात है। हमें अपना उद्धार परमेश्वर से विश्वास के द्वारा मिलता है, पर वो विश्वास एक अनुग्रह के द्वारा पूरा होता है। अगर उसका अनुग्रह है हमारे जीवन के अंदर, तब वो विश्वास हमारे लिए उद्धार का कार्य करेगा। अगर उसका अनुग्रह किसी के ऊपर नहीं है, तो उसका विश्वास भी उसको उद्धार नहीं दिला सकता। आगे हम 9 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई अपने कामों के कारण, अपने इतने समय प्रार्थना के कारण, कि मैं तो इतने समय प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी फास्टिंग करता हूं, मैं टाइम से चर्च जाता हूं, टाइम से चर्च आता हूं, मैं कोई छुट्टी नहीं करता। वो अगर अपने कर्म परमेश्वर को दिखा रहा है, वो परमेश्वर को अपना घमंड दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि और ना कर्मों के कारण। जो उद्धार हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में वो पैदा हुआ उद्धार, उसके पीछे अनुग्रह चल रहा है। अब अगर हम इस अनुग्रह को, हम इस विश्वास को, इस उद्धार को अपने जीवन के अंदर जब ले लेते हैं, तो क्या कहता है खुदा का कलाम? ये तो परमेश्वर का ही दान है। और मनुष्य को साफ साफ कहा जा रहा है, चिताया जा रहा है कि कर्मों के कारण ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम लोग घमंड करने लग जाओ। हमें अगर घमंड करना है तो मसीह के ऊपर करना है। अगर हमें घमंड करना है तो हमें उस कुर्बानी के ऊपर करना है कि वो मेरे लिए उद्धार का राह बना के गया, वो मेरे लिए क्रूसीफाई हुआ, उसने मेरे लिए ये सब कुछ सह लिया। मैं घमंड करता हूं ऐसे प्रभु पर, ऐसे परमेश्वर के ऊपर। मैं किसी पाप में नहीं गिरूंगा, मैं कोई बुरे काम नहीं करूंगा, मैं बुरी बात नहीं सुनूंगा। वो मेरी चट्टान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है।
मुझे और किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। आइए हम दोबारा से आयतों को रिपीट करते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा, विश्वास आपके जीवन में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह पिता की ओर से मिला, फिर उद्धार हमारे जीवन में उतरा। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये हमारी ओर से कुछ भी नहीं है इसमें। ये विश्वास भी उसी का दिया हुआ दान है। ये विश्वास भी उसी के द्वारा हमारे जीवन में आया। उसने हमारे मन को कठोर ना होने दिया। उसने हमें दुष्ट की हर विपत्ति से बचा के रखा, दुष्ट की उन चालों से बचा के रखा जो हमें हमारे विश्वास को उस लेवल पर जाने से रोकती हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जिनका विश्वास बहुत जल्दी डोलता है। उनके जीवन में उद्धार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो विश्वास नहीं है। बहुत समय से प्रभु को जानते हैं, प्रभु की हजूरी में चल रहे हैं, पर उनका विश्वास डगमगा जाता है। उनकी प्रार्थना भी अच्छे लेवल की है, टाइम से टाइम जाना, टाइम के टाइम अपना प्रेयर में बैठना, हर एक चीज उनकी डिसिप्लिन में है, बस उनका विश्वास डगमगा जाता है। अगर विश्वास ही हमारा कमजोर है तो वो अनुग्रह हमारे जीवन में उद्धार को बना नहीं सकता। हमें विश्वास करना है, लेकिन वो विश्वास के पीछे एक अनुग्रह कार्य कर रहा है, और वो अनुग्रह जब विश्वास के साथ मिल जाता है तो हमारे जीवन में उद्धार हो जाता है। पर ये चीजें हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। इंग्लिश में लिखा है इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये खुदा का गिफ्ट है, ये खुदा का प्रेजेंट है आपके लिए, मेरे लिए। ये हमारी ओर से कुछ नहीं है इसमें। आगे क्या लिखा है? और ना कर्मों के कारण। पंजाबी में लिखा है एह कर्मा तो नहीं अजय ना होवे कि कोई कमंड करे। बहुत सारे मसीह भाई बहन इसी चीज के ऊपर डिबेट करते हैं, घमंड करते हैं। वो अपने उद्धार को एक घमंड का टॉपिक बना लेते हैं अपने जीवन के अंदर। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की कम गवाही होगी, परमेश्वर की कम टेस्टिमनी होगी, उनके जीवन के अंदर उनकी गवाही ज्यादा बनेगी। मैंने पहले ऐसे किया था, मैं वैसा था, फिर मुझे प्रभु के बारे में पता लगा, मैंने इतने देर प्रार्थना की, मैंने इतना समय प्रार्थना की, मैंने इतने उपवास रखे, फिर मुझे ये मिल गया। परमेश्वर की महिमा तो है ही नहीं इसमें। लेकिन अनुग्रह, उद्धार, ये उसी की ओर से चला रहा है। ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। अगर हमारे जीवन में उद्धार मिल रहा है, हमारे जीवन के अंदर विश्वास है, तो ये अनुग्रह किसका है? ये उसका अनुग्रह है, ये उसका गिफ्ट है। लिखा है और ना कर्मों के कारण, नॉट ऑफ वर्क्स दैट नो वन वुड बोस्ट। मतलब अपने कामों के कारण ऐसा ना हो कि आप घमंड करें, अपनी बातों के कारण ऐसा ना हो कि आप घमंड करें। आप अपनी गवाही अगर किसी को बता रहे हैं तो वो आपकी गवाही नहीं है, वो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, आपको उसकी महिमा करनी है उस गवाही के द्वारा। हमें लोगों को खुद की गवाही नहीं देनी, हमें उसकी गवाही देनी है कि वो ये करने के सामर्थ्य है, उसने मुझे इस प्रॉब्लम में से निकाला, वो महान है, वो जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन आजकल मसीह भाई बहन क्या करते हैं? अगर किसी अन्य जाति को मिलेंगे ना, बात प्रभु से शुरू होगी, पर वो बात आते 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 वो ग्लोरी उससे वो पहले पिता को देनी शुरू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बातें बढ़ती रहेंगी, बातें बढ़ती रहेगी, वो अपने आप को ग्लोरी देने लग जाएंगे। मैंने फिर ऐसे कर दिया, मैंने इतने उपवास रखे थे, फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की, फिर वहां पे वो चंगा हो गया। नहीं, ये तो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, पर इनमें से कुछ भी आपका नहीं, ये तो परमेश्वर का गिफ्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने कर्मों के कारण कोई घमंड कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी प्रार्थना के ऊपर ही घमंड कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी फास्टिंग के ऊपर घमंड कर रहे हैं?
हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को वो फिल्ट्रेशन में रखना है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज के बाद नहीं करेंगे प्रभु, सारी महिमा तुझे देंगे। प्रभु हम अपने ऊपर घमंड नहीं करेंगे, अपने कामों के ऊपर घमंड नहीं करेंगे, अपनी प्रार्थना के ऊपर मैं घमंड नहीं करूंगा, अपने फास्टिंग्स के ऊपर मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं लोगों को जिताऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो गया। विश्वास हमारा था और अनुग्रह उसका था। जब उसका अनुग्रह हमारे विश्वास के ऊपर से निकला तो उसने देखा कि विश्वास अनुग्रह के लिए है, काबिल है ये विश्वास। फिर भी खुदा का कलाम कहता है कि ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये तो परमेश्वर का गिफ्ट है। हमारे जीवन में उसके और से बहुत सारी भलाइयां हमें मिलती हैं। वो दया करने वाला परमेश्वर है। हम अपने कामों के कारण घमंडी ना बने, हम अपनी प्रार्थना के कारण घमंडी ना बने। अगर परमेश्वर ने आपके द्वारा किसी के जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनाई है तो हम उस गवाही को अपने नाम के लिए ना दें, हम उस गवाही को परमेश्वर की महिमा के लिए दें। हमें पता हो कि हमारा परमेश्वर ये करने के सामर्थी है, हमें ये लोगों को बताना है। हमें ये नहीं बताना कि मेरे द्वारा ये काम हो गया था। आपको भी करानी है प्रार्थना, मेरे द्वारा तो ये काम हो गया था, ये काम हो गया था, उसके लिए ये हो गया था, वो हील हो गया था, उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। हमें अपने कामों के कारण घमंड नहीं करना। लिखा है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। विश्वास हमें मिला, उसका गिफ्ट है। उद्धार मिला, उसका गिफ्ट है। हमें किसी भी कारण घमंड नहीं करना। अपने जीवन के अंदर से हम घमंड की सारी दुष्ट आत्माओं को इसी समय बांधते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पिता, आज का वचन, आज का कलाम हमें उस रास्ते पर लेके जाए मेरे परमेश्वर जहां पर उद्धार है तेरे अनुग्रह से सामर्थी पिता। मेरे खुदा, ये विश्वास और ये उद्धार हमारे जीवन में मेरे परमेश्वर तेरी ओर से मिला। मेरे खुदा, मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम अपने कामों के कारण घमंडी ना बने। मेरे खुदा, हम तेरी कुर्बानी को मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरी उस मार को मेरे खुदा, हम तेरे बहाए गए लहू को खुदा प्रिय जाने, अनमोल जाने मेरे परमेश्वर। हम अपने ऊपर, खुद की बातों के ऊपर मेरे सामर्थी पिता किसी बात का घमंड ना करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदा, आज का वचन, आज का कलाम हमें नए अनुग्रह में, नए उद्धार में लेके चले मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।